हेलो एवरीवन, मैं आपकी टेरर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरर विद रीज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहेगी कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अपने ईस्ट भगवान, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिन पर भी आपको विश्वास है, उनका ध्यान ज़रूर करें। अपने पर्सन का नाम लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट हो। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, गाइड कीजिएगा। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है जस्टिस विद एस ऑफ पेंट्स। कार्ड्स अरेंज कर लेते हैं, देखते हैं कैसी एनर्जी है। बातों का सिलसिला हमेशा वीडियो के लास्ट में होता है, जहां आपके क्वेश्चंस के आंसर, गाइडेंस, थोड़ी गपशप चलती है। रीडिंग की शुरुआत हुई है द हेरोफेंट विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो कैसी है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी? बात करूं एनर्जी की तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं शादी में कोई बहुत गुड न्यूज़ आपको मिली है, ठीक है। कोई बेहतरीन प्रपोजल आपकी तरफ आया है। हो सकता है शादी का कोई रिश्ता पक्का हुआ हो, या शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, या शादी के प्रपोजल देखे जा रहे हों, आपके बड़े देख रहे हो आपके लिए। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि आपके बड़ों ने कुछ उथल पुथल मचाई है, जैसा आपने नहीं सोचा था ऐसा इन्होंने कुछ कर दिया है। या आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है तो इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। शादी में ही किसी तरह की कोई ऊंच नीच यहाँ पे दिखाई दी है कि जैसा एक्सपेक्ट किया था कुछ लोगों के लिए है ये, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे धोखे वाली एनर्जी, चीट वाली एनर्जी, डिस्टेंस वाला माहौल ज़रूर दिखा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। स्पेशली घर के किसी बड़े की एनर्जी है ऐसी, ठीक है, जैसे डिस्टेंस आ गया किसी तरह का, जिससे आप खुश नहीं हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं। हो सकता है कि घर के बड़ों ने आपके लिए कोई और रिश्ता देख दिया हो, ठीक है। या आप दो लवर्स हैं, मैरिड हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं है कि आप दोनों साथ रहो। या कुछ भी चांसेस हैं कि घर के बड़े का, स्पेशली यहाँ पे दादा का, पिताजी का, इनका रोल ज़्यादा है, क्योंकि एम्परर वाली एनर्जी है। तो इन्होंने ऐसा रोल ज़रूर प्ले किया है कि नहीं आप वहाँ शादी नहीं करोगी या वहाँ नहीं जाओगी, किसी तरह का डिस्टेंस यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है ना। जिससे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। अब आप सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपकी लाइफ में चीज़ें एकदम सही हों, ठीक है ना, कि बैलेंस्ड हो जाए सिचुएशन। अब जो है ना, एक क्लैरिटी के साथ मेरी लाइफ आगे बढ़े, ये चीज़ की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन ने आपसे किसी तरह की मैरिज वाली बात छुपाई है, शादी से रिलेटेड कोई बात आपसे छुपाई है, जो हो सकता है आपको वाया वाया कहीं से पता चल गई हो, ठीक है, और जिसकी वजह से आप तकलीफ में हैं, ठीक है। ये चांसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग सरेंडर मोड पे हैं कि जब होगा ठीक होगा, मनौती वगैरह, प्रे वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्लीज मेरी लाइफ में भी जल्द से जल्द खुशियां भेज दो।
मेरी लाइफ को भी बैलेंस करो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं। शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन यहाँ हुआ है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हुआ है, मतलब अच्छा हुआ है। शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन तो है लेकिन अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। बात करें, कुछ लोगों को ऐसा भी पता चल रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है आपको ये बोल रहे हो कि मैंने अपनी फैमिली से बात कर ली है मैरिज की, या मैंने अपनी फैमिली को मना रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इंसान झूठ बोल रहा है। धोखे वाली एनर्जी भी यहाँ पे सामने आई है। बहुत तगड़ा झटका आपको लगा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपको ये बोल रहे हो कि मैं अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, या मैं अपने करियर में बिजी हूँ, स्टडी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपको पता चला है कि हो सकता है इंसान ऑलरेडी मैरिड है, इसके बच्चे भी हैं, फैमिली है, और इसने आपको चीट किया है। ये एनर्जी भी यहाँ से निकल करके आई है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे देखिए अपने पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया है कि स्पाई वाली एनर्जी है। कुछ लोगों, अपने ही लोगों ने आपको धोखा दिया है, ऐसा लग रहा है, जिस पर आपने ट्रस्ट किया है, उन लोगों ने ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना बवंडर ला दिया है कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा डिसीजन ये लेंगे या ऐसा ये मेरे साथ कर सकते हैं। ये कोई भी अपने हो सकते हैं। देखिए, रीडिंग को कैसे लिया जाता है, जैसे अपने कह दिया, अब वो किससे रेजोनेट करती है। आपकी लाइफ में ऐसा इंसान जरूर होगा जिसने अभी आपको धोखा दिया हो, या आपको उसकी सच्चाई पता चली हो जिससे आपने उम्मीद ना की हो। ठीक है ना, अब वो कोई भी हो सकता है, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, आपका खुद का पर्सन हो सकता है, कोई भी। तो ये चीजें यहाँ से कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों को मुझे ऐसा जरूर लग रहा है, जिन लोगों के पर्सन ने आपको चीट किया है, तो आप कहीं ना कहीं चाहती हैं कि अब इस इंसान को कर्मा मिले, ये अपना कर्मा भोगे। और इस चीज को हो सकता है आपको पता नहीं है, या आप जानना चाहते हैं कि क्या इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो क्या उसके साथ बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। गाइड करें एंजल्स। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, कार्ड अरेंज कर लेते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कर्मा एसोसिएटेड हैं, किसी तरह के जाल में फंसे हुए हैं, या इनकी लाइफ में इतनी उथल पुथल चल रही है जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है और खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोग हो सकता है इनको मैनिपुलेट करे हुए, या इतना परेशान कर दिया है कि इनको हेडेक तक फील हो रहा है। ये ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, और इन लोगों को कट ऑफ करने के चक्कर में है, क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, फ्रीडम जैसी चीज़ नहीं मिल रही। हो सकता है ये अब खुद को रिलैक्स मोड पे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में, इनकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी हो सकती हैं, या इतना प्रेशर किसी चीज़ का हो सकता है जो इनको कहते हैं निभाना ही पड़ रहा है, ऐसे मजबूरी चीज़ों को करना ही पड़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब ये इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, आज़ाद होना चाहते हैं, फ्रीडम वाली एनर्जी चाहते हैं कि जो भी है, चाहे किसी भी स्थिति में है, लेकिन ये आपको नहीं भूल पा रहे। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप, इनकी जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं आपके साथ ही रहती है, आप इनकी बहुत अच्छे से केयर कर पाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि कहीं ना कहीं आप ना, क्या इनको समझ नहीं पाते, मतलब ये आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, खुद को रोक लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि कर्मा एसोसिएटेड है आप दोनों का। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न नज़र आता है कि आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है,
और ये इंसान ना आपसे इसलिए भागता है क्योंकि इसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप इसकी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हो या हर चीज़ पे रोकते टोकते हो। मतलब प्यार तो एक तरह का ठीक, लेकिन और जो फ्रीडम चाहिए या इनसे सवाल बहुत ज़्यादा करते हो, ये ऐसी जो चीज़ें होती है ना थोड़ी, ये इनको कहीं ना कहीं परेशान करके रख देती हैं, है ना। ये आपसे ना तो डिटैच ही हो पा रहे हैं और ना अटैच ही रह पा रहे हैं। वो वाली कंडीशन कुछ लोगों की मुझे यहाँ नजर आई है कि आपके पर्सन प्यार समझ रहे हैं, करते भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन ये ना आपके साथ खुद को ऐसा समझते हैं कि प्यार तक ठीक रहता है लेकिन आप और भी ज़्यादा चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है ना। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आप इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करो, या अगर ये अपने करियर पे सेट हैं तो तब भी आप वक्त 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 करते रहो, तो वो चीज़ें। तो देखिए, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूं तो जहाँ प्यार होता है इंसान को समझने की ज़रूरत है। देखिए, दोनों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन घर का बड़ा पर्सन है या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, तो बिल्कुल उसको समय देने की आपको ज़रूरत है कि भाई बिल्कुल आप समय लो। उसी के अपोजिट आपके पर्सन को ये समझने की ज़रूरत है कि कोई इंसान आपका वेट कर रहा है, तो दिन में 1 घंटा ना सही, कम से कम 10 मिनट निकाल कर उससे ये तो पूछो कि भाई अब तुम्हारा दिन कैसा रहा। कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग भी तभी बनती है या प्यार भी तभी बना रहता है जब दूसरे का कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, उसकी तरफ से भी एफर्ट्स दिखाई देते हैं, तब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से चलती हैं। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन ने कह दिया मैं करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, अब वो पूरे दिन, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान 24 घंटे ही पढ़ता है या 24 घंटे ही वो करता है। जिससे अगर उसे प्यार है तो उसका खुद का मन कहीं नहीं लगेगा, उसका मन ये करेगा नहीं एक बार पूछ लो हालचाल कैसा है ना। जो लोग प्यार करते होंगे ऑफ कोर्स समझते होंगे कि आपके लिए वो 2-2 मिनट, वो 4-4 मिनट निकालने कितने वो होते हैं, कि दिन में चाहे आप अपने पर्सन से पूरे दिन बात ना करें, कोई मतलब नहीं, आप पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप रेस्ट मोड पे जाते हैं तब कहीं ना कहीं आपको आपका पर्सन बहुत ज़्यादा याद आता है। तभी तो कहते हैं ना कि दिन कट जाता है रात नहीं कटती। दिन में आदमी खुद को बिजी रखता है, लेकिन जब सोने वाली बात आती है तो वो इंसान हमें सबसे पहले याद आता है जो हमें पसंद है, ठीक है ना, जिससे हम प्यार करते हैं। वो इंसान तुरंत हमारी आंखों के आगे उसका ख्याल आना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ है कि इस इंसान को थोड़ा सा ये चीज़ लगती है जो कि सही नहीं है, अकॉर्डिंग मेरे सही नहीं है। आप पूरा दिन ना दें, 10 मिनट भी दें तो भी काफ़ी रहता है। कहते हैं ना, प्यार से 10 मिनट भी बात हो जाए, केयर दिखा दे सामने वाला, इतने में इंसान को चाहिए ही क्या, एक लॉयल्टी चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए, तो जिंदगी यूं ही गुजर जाती है ना ये चीज़। और जहाँ झिकझिक 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 जैसी चीजें रहती हैं, वहाँ कभी भी जब भी किसी इंसान को ये लगता है ना कि रिश्ते में बहुत ज्यादा कहा सुनी होनी शुरू हो गई है, उम्मीद यकीन मानो वो रिश्ता वहीं से टूटना शुरू हो जाता है जिस दिन झिकझिक होनी शुरू हो जाती है। रीजन क्या है कि झिकझिक वहां होती है जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जब अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है तो रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और उसमें भी जब हम अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह सकते, वो रिश्ता ज़्यादा समय नहीं चलता। जब हम घुटना शुरू कर देते हैं ना, तो कोई एक ना एक ज़रूर डिटैच होना शुरू कर देता है, या तो थोड़े समय बाद आप ही उस रिश्ते में घोट महसूस करेंगे या फिर आपके पर्सन। चलिए देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है आप दोनों की। गाइड करें एंजल्स, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है आप दोनों के दिल की बातें एक दूसरे के लिए। अरे भगवान, ये कार्ड मेरा पीछा नहीं छोड़ता। डेथ विद द सन, चलिए अच्छी बात है। एक एंडिंग और एक नई शुरुआत, जो पास्ट है उसकी एंडिंग और आगे जाके एक लाइफ की नई शुरुआत, ठीक है, ये यहाँ से नजर आ रहा है। ये आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक सेकेंड, ओके, तो ये चीज यहाँ से नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के क्या है, पास्ट एंड करके अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना।
चलिए देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या दिखाई देता है। गाइड कर दें इमीडिएट फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर। लाइट विद न्यू बिगनिंग, सही पाथ पे इस वक्त आ जाएंगे ताकि आपकी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट हो सके। न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ का होने जा रहा है। टावर, टेम्पटेशन, कुछ लोग किसी नेगेटिव पर्सन से हो सकता है आप डील कर रहे हैं। नेगेटिविटी से दूर निकलोगे, ओके। ट्रैप्ड इन फियर, हार्मनी, हार्ट चक्रा, सैक्रिफाइसेस एंड एक्सक्लरेटेड मोशन। देखिए कॉल मैसेज आने वाला है, कुछ लोगों को जल्द ही रिसीव होने वाला है। यूनियंस दिखाई दे रहे हैं, हार्ट चक्र ओपन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिविटी दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। फियर से बाहर निकलोगे, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग यहाँ नजर आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल वाली एनर्जी है। होप रखिए, होप भी आया है यूनियन के साथ, ठीक है। जो डेस्टाइन है वो यूनियंस होंगे। शादी की भी एनर्जी है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। अगर कुछ लोगों की शादी में ब्रेक लग रहा था तो अच्छा समय आता हुआ नजर आ रहा है। कॉल मैसेज आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कब तक ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है एंजल्स, एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दें रीडिंग के लिए। कब तक? 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है, ठीक है। वाह, सक्सेस के साथ है। 1 एंड 7 नंबर बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। बुरा वक्त निकलता हुआ नजर आ रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों का मैं ये कहूँगी यहाँ पर, जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में ठीक हैं तो वो थोड़ा अच्छे से अपनी लाइफ को हैंडल करें, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या रहेंगी। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, कुछ लोगों की आने वाली है, ठीक है। यूनियंस दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स भी बता रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। नॉट द राइट टाइम, जिन लोगों के लिए अभी सही समय नहीं है तो आप अपनी हीलिंग पर फोकस करें, ठीक है। कुछ चीज़ों का अभी सही वक्त नहीं आया है, वो थोड़ा पेशेंस रखें। अपने एंजल से जिन पर आपको ट्रस्ट है उनसे अपने क्वेश्चन के आंसर पूछें, ठीक है। यस, आपका सडन कोई क्वेश्चन था तो यस का कार्ड आया है। टेक एक्शन एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, आपने अगर उनसे काफ़ी समय से बात नहीं की है तो एक बार खुद से ट्राई करके उनको उनकी गलती की माफ़ी, अगर वो आपको लगता है कि वो इंसान सुधर चुका है या उसने काफ़ी अपनी कहते हैं ना गलती का पछतावा कर लिया है, उसको समझ आ चुकी हैं चीज़ें, तो आप एक बार उनको माफ़ करें और अपनी तरफ से एक्शन लें, ठीक है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दिल एक तरफ होता है हम कंट्रोल कर लेते हैं किसी चीज़ को, एक बाउंडेशन बना लेते हैं, लेकिन वो बाउंडेशन कभी परमानेंट नहीं होती, वो हमें अंदर से खाती है ना। चीज़ों को इजी बनाना है लाइफ में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। इस चीज़ को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से लोग किसी इंसान से इतना नाराज़ तो हो जाते हैं लेकिन उसके बिना रह भी नहीं पाते कि पास्ट की बात को इतना ले लिया कि हम उसके बिना रह भी नहीं पा रहे, और गुस्सा और वो इतना कि बात भी नहीं कर पा रहे। क्या हो रहा है, खुद को तकलीफ दे रहे हैं, वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर पर आते हैं रिटर्न। ओके मीनू आलोक जी, वीडियो आएगी क्या? हाँ जी आएगी, बस थोड़ा लेट हो गई। राधा स्वामी मैम जी, गॉड ब्लेस यू मैम जी। गुरमीत जी, ओके। अनकंडीशनल लव मीनू आलोक का, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है। एंड गुरमीत जी, डिवोर्स नहीं हुआ, डिसीजन बहुत अच्छा हुआ, शादी बच गई मेरी पर विदाई नहीं हुई, नेक्स्ट स्टेज में विदाई होगी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन मीनू आलोक,
कि चलो रिश्ता, मैंने आपको बोला था कि 4 तारीख को रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बट विदाई के चांसेस मुझे भी नहीं लग रहे थे, ठीक है, पर जल्द ही इसी मंथ चांसेस हैं कि आपकी विदाई हो जाएगी, ठीक है। मीनू आलोक जी, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा। गुरमीत जी ने इनके लिए मैसेज दी है, वेरी गुड। मीनू आलोक को जी आप मैम जी का और टैरो कार्ड का थैंक्स करें। अरे भाई, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप सबसे रेजोनेट करती है रीडिंग, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैम कहाँ गायब हो गई गुरमीत जी? मैम गायब नहीं थे, एक्चुअली मेरे घर के हालात ही ठीक नहीं चल रहे। हमारे रिलेशन में हैं बहुत क्लोज, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कि कहते हैं ना कि जब माइंड ठीक होता है तभी चीज़ें काम करती हैं, है ना। अभी बेटी अभी डिस्चार्ज होके आई है, उसको भी थोड़ा अप एंड डाउन बॉडी में लगता है, थोड़ा वीकनेस बहुत है, तो इस वजह से उसका ख्याल भी रखना होता है। ऊपर से जैसे मैंने बताया कि क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनको भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो मन बहुत ज़्यादा अशांत है, तो इस वजह से किया नहीं जाता। कुछ समय तो फ़ोन उठाने का ही मन नहीं किया। ओके, गुरमीत जी लिखते हैं, मीनू आलोक मैम जी की, मैम जी आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, मैम जी के कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही थी, कितनी एक्चुअल रीडिंग आई है, कितनी अच्छे से रेजोनेट की है। भाई वही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। 24 अप्रैल को डेट दिया, उस दिन विदाई हो जाए। चलिए देख लेते हैं 24 अप्रैल को क्या विदाई हो जाएगी मीनू आलोक जी की। 24 अप्रैल को कैसी हरकतें हैं भाई ये। दूसरा कार्ड निकाल। 24 अप्रैल क्या विदाई हो जाएगी? 24 अप्रैल को गाइड करें एंजल्स, 24 अप्रैल को विदाई हो जाएगी। हाँ जी, चांसेस तो हैं, चैरिट वाला कार्ड है, ठीक है। 24 अप्रैल को ही स्पाई कर रहे हो, चांसेस हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। मैम जी आपको याद रहा, बहुत अच्छी बात है। गुरमीत सिंह को यह खबर ज़रूर भेजनी है, बहुत बहुत थैंक्स। मैं भी खुश हुआ आपकी बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली खबर सुनकर। मैम जी आप बहुत खुश रहिएगा अपने हस्बैंड जी के साथ। कितना कहते हैं फैमिली जैसा बॉन्ड हो चुका है सबके बीच में। बहुत बहुत अच्छा डिसीज़न आया है कोर्ट का, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं। मान गए मैम, आपको थैंक यू। अच्छा ऐसा भी होता है। मैम जी देखिए कि आप प्लीज़ गुरमीत सिंह के लिए शालिनी जी के लेट नाइट थॉट्स, गुरमीत जी के लिए शालिनी जी के लेट नाइट थॉट्स बताएं क्या हैं। शालिनी जी के लेट नाइट थॉट्स गुरमीत जी के लिए। वेटिंग की एनर्जी है ये, कहीं ना कहीं वेटिंग करती है, वेट करती हैं। आपका किसका वेट चलता है, किसका वेट कर रही हैं? बिल्कुल मैं बताया ना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करती हैं। लेट नाइट बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट वाली एनर्जी है। हरमिट बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हैं, स्पाई भी करती होंगी आपको, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि लक ने इनका साथ नहीं दिया, ठीक है ना, इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा कि चीज़ें कब ठीक होंगी, कब इनकी लाइफ में थोड़ा चीज़ें सही होंगी। कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि क्या ये खुद आपके पास जाएं, क्या जाना ठीक होगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचती हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें
लेट नाइट थॉट्स, इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को ठीक तो करना चाहती हैं पर खुद से आने में झिझकती हैं। किस चीज़ की झिझक है? खुद से कॉल मैसेज क्यों नहीं करती? क्या रीज़न है? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न आया है, शायद ये मैरिड हैं तो मैरिज का ही है। इनकी मैरिज में उथल पुथल बहुत ज़्यादा रहती है। हो सकता है कि इनके पर्सन भी इन पर बहुत ज़्यादा निगाह रखते हों, उनको भी इन पर डाउट्स वगैरह हों, ठीक है ना। ऐसा भी मुझे लगता है कि उनको लगता है कि शालिनी जी किसी और से प्यार करती हैं, ऐसा। मीनू मुंबई आ गई पर वापस पटना कब आएगी बोलो? अरे भाई यार, कौन लेके गया तुम्हें मुंबई? मीनू आलोक मुंबई से वापस कब आएंगी? तो रहना तो पटना ही है ना, बेग बाग के थोड़ी ना गए होंगे पिताजी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, कब आएंगी पटना से रिटर्न? आ जाओगी, शादी का डिसीजन जब तक आएगा ना खुद ही लड़ भिड़ कर आ जाओगी तुम कि चलो मुझे जाना है, बेफिक्र रहो, ठीक है ना। ये चीज उस वक्त तुम्हारे अंदर खुद इतनी वो आ जाएगी पावर, चलो 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 वाली ओके। वापस पटना मीनू कब जाएगी? हाँ बोलो, बता दिया मैंने, ओके। आलोक मुंबई आएंगे क्या मीनू के पास? पॉसिबल है मैम, चलिए देख लेते हैं। आलोक मीनू के पास वापस आएंगे क्या? पॉसिबिलिटी है, मुंबई जाएंगे मीनू से मिलने। आलोक कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ये है, चांसेस भी हैं कि जा भी सकते हैं, ठीक है आपके पास, पर कॉल मैसेज आने के भी चांस हैं, या कर भी दिया हो या आने वाला हो, ओके। मीनू आलोक को याद दिन रात सुबह करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। अपने पर्सन की याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी? आलोक की करंट फीलिंग और मैसेज क्या है मीनू के लिए? आलोक की करंट फीलिंग, मीनू के लिए करंट फीलिंग, स्पाई कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इनको पता है कि आप भी इनको बहुत मिस कर रहे हो, इनको स्पाई कर रहे हो, ये इनको पता है, ठीक है। मैसेज क्या देना चाहते हैं मीनू को? मैसेज ये यही कहना चाहते हैं कि अब कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आप दोनों फिर से दूर हो जाएं, ठीक है। आप अपनी लाइफ का सही डिसीजन लें, औरों के कहने पर ना चलें, ठीक है। ये यही चाहते हैं कि फिर से आप इनको धोखा ना दें, समझ रहे हो ना वो चीज़, कि आप फिर से ऐसा कोई डिसीजन ना लें जो इनको हर्ट कर दे। ओके, आलोक की करंट फीलिंग मैसेज हो गए। मैम खो गई हैं, उनको ढूंढो मैम को। अरे भाई खोऊंगी कहाँ मैं? आलोक की एनर्जी और फीलिंग्स आज कैसी है, और आज आलोक क्या सोच रहे हैं मैम? आलोक बोलना प्लीज़, कैसी एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं आलोक जी मीनू को लेकर? ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ को, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। जो डिसीज़न हुआ है क्या खुश हैं डिसीजन से? जजमेंट, वाह, बिल्कुल प्यार को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, समझ रहे हो कि ये इंसान अब भी एक्सप्रेस वाला, मतलब क्या बोलूं, इतना प्यार है। देखिए एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, इतना प्यार है, बहुत खुश हैं, लेकिन ना छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक की करंट एनर्जी कैसी है मैम, और क्या आलोक सोच रहे हैं, और क्या एक्शन लेने वाले हैं, बोलो प्लीज। देखिए ये मैंने देखा जाए तो इन्हीं इसमें आ गया कि आप के बारे में ही सोच रहे हैं, क्या एक्शन करना चाहते हैं। यूनियंस वाला एक्शन है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, प्यार है, एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं,
ठीक है। आलोक के साथ मुंबई घूमने कब जाएंगे, बोलो मैम, जवाब दो। अरे भाई कब जाएंगे? आलोक के साथ मुंबई घूमने कब जाएंगी मीनू आलोक? जब आपकी लाइफ में सब ठीक होगा, ठीक है, और इनकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होगी, जब इनका हाथ अच्छा होगा तभी जा पाओगे। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये चीज़ हो सकता है ये अब आपसे मिलने आ जाए, चांसेस हैं, अब आप हो ना वहाँ तो। मैम डिसीजन हो गया, शादी बच गई मेरी, विदाई नहीं हुई मेरी, नेक्स्ट डेट में विदाई होगी मैम, बाय, लव यू टू। बहुत अच्छी बात है। ओके मैम जी, गुरमीत सिंह की वाइफ मंजीत कौर कंसीव कर चुकी हैं, क्योंकि मंजीत कौर के पेट के नाभि के नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा उभर लग रहा है। मैम जी प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप कार्ड्स चेक कीजिए कि मंजीत कौर प्रेग्नेंट हो गई है। चलिए देखते हैं, क्या मंजीत कौर कंसीव कर चुकी हैं? क्या कंसीव? जी हाँ, बिल्कुल चांसेस हैं, मैनिफेस्टेशन काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है, मैजिशियन वाली एनर्जी है, तो बिल्कुल। जमाल टीना को मिस करता है, हाँ जमाल मैसेज क्या देना चाहता है? चलिए देखते हैं, क्या जमाल टीना को मिस करता है और क्या मैसेज देना चाहता है। एक सेकेंड। ओके तो देखिए, आपके पर्सन जो है आपको मिस करते हैं, तो फिलहाल ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, जो टावर है, उसको ख़त्म करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं, ठीक है। पर ये सोचते ही हैं, इस चीज़ को समझो कि ना, ये सिर्फ सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि आप दोनों की एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है। क्लैरिफाई करें हैंड मून को, बिल्कुल सिर्फ ये बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है ये आपके लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हों, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको इंस्पायर भी करते हैं, लेकिन सही समय का वेट है जब ये आपके पास आए, आपको ऑफर करें, ठीक है। और ये अपनी लाइफ में ना, मतलब मूवमेंट चाहते हैं, ऐसा खुशियाँ चाहते हैं, देखा जाए तो, है ना, वो चीज़। मिस करें, हाँ जी बहुत कर रहे हैं। मैम कहाँ गायब हो गई हैं? अच्छा, मैं गायब भी हो जाती हूँ, ये बस सिचुएशन ही ऐसी है, क्या करें। आलोक क्या मिस कर रहे हैं और याद कर रहे हैं मीनू को? बिल्कुल बहुत याद कर रहे हैं भाई। 24 अप्रैल को ऑर्डर मिल जाएगा साथ रहने वाला, वो मैंने देख लिया, बिल्कुल मिल जाएगा, चांसेस हैं इस बार। टैरोट विद रेज मैम जी, राधा स्वामी मैम जी, आज मीनू आलोक मैम जी ने बहुत अच्छी खबर दी है कि उनका डिवोर्स नहीं हुआ और उनकी शादी बच गई मैम जी। सबसे पहले आप जी को थैंक्स, बाबा राधा स्वामी जी का शुक्रिया, बाबा जी ने सब किया है, बिल्कुल मेरे लिए वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में कुछ भी अच्छा होता है मैं उन्हीं को सबसे पहले थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि मेरी श्रद्धा में बहुत हद तक बहुत ज़्यादा है। विदाई नहीं हुई गुरमीत जी, 24 अप्रैल को डेट दिया है विदाई का, बस अब विदाई हो जाए, बिल्कुल हो जाएगी, टेंशन ना लें आप मीनू जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी। चलिए, ये तो आप दोनों की कन्वर्सेशन है बहुत ही अच्छी, खट्टी मीठी, मज़ेदार। मैम कहाँ है, वीडियो क्यों नहीं आई? बस बाबा जी हम पर भी कृपा करें, थोड़ा सा माहौल सही हो घर का। मुंबई जा रही हूँ गुरमीत जी, बाय। मैम कहाँ चली गई, ढूंढो कोई। आ गई मैम वापस, बट मैं यही कहूँगी कि हो सकता है मैं डेली ना रीडिंग लेकर के आ पाऊँ, क्योंकि घर में सभी को संभालना जिम्मेदारी हो जाती है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरी भी फैमिली है पूरी, इस वजह से, और माहौल थोड़ा ठीक नहीं है घर का। आलोक क्या दुखी हैं
कि मीनू मुंबई आ गई और आलोक को मालूम है मुंबई आ गए हम, उनकी मीनू मैम। हाँ जी, दिख तो रहा था, एक बार और देख लेते हैं कि क्या आलोक को मालूम है कि मीनू मुंबई आ गई, क्या पता है उन्हें? हाँ, पता है कि आप डिस्टेंस पे हो, ठीक है। और क्या दुखी हैं इस बात से कि आप मुंबई चले गए हो? इतने सारे नहीं, एक कार्ड से बता दो, क्या दुखी हैं आलोक जी इस बात से? बस इनकी लाइफ में खुद अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि कहीं फिर से डिस्टेंस ना आ जाए आप दोनों में, है ना। जल्द से जल्द वापस आ जाओ, यही ये चाहते हैं, ठीक है ना, कि घूम फिर के वापस आ जाओ जल्दी। ऑर्डर नहीं मिला साथ रहने वाला मैम, आज सिर्फ शादी बच गई और डिवोर्स नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। कम से कम ये तो अच्छी खबर है। सबसे पहले तो आप इसी से बहुत ज़्यादा डर रहे थे। ओके, और कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। कि कोई मेजर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। जमाल के दिल और दिमाग में टीना के लिए क्या है? चलिए चेक करते हैं। जमाल के दिल दिमाग में, दिल की एनर्जी बताएं क्या है टीना के लिए दिल की एनर्जी। जमाल के दिल की एनर्जी, एक सेकेंड। देखिए, दिल में कहीं ना कहीं धोखे वाली एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बात को कि कितनी ज़्यादा तकलीफ इन्होंने पास्ट में झेली है, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दिमाग में क्या है टीना जी के लिए? दिमाग में क्या है? दिमाग में ऐसा लगता है इनको कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप और जगह घिरी हुई हो सकती हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से लेके चल रही हैं, ठीक है ना। जितना ये आपको मिस करें शायद आप करती हूँ, ऐसा इनको कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये शुरुआत के बारे में सोचते हैं, लेकिन पास्ट के चक्कर में चीज़ें खराब हो जाती हैं। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ नज़र आता है, कार्मिक कनेक्शन दिखाई देता है कि पास्ट से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, इसलिए आप दोनों साथ हैं, दूर रहकर भी साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है। ओके, यही क्वेश्चन है आई थिंक। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो भी आ जाएगा। तो यही थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। राशि प्रेडिक्शन मैंने कर दी है, नहीं देखिएगा आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।